गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो आज हम लोग फिर एक नए टॉपिक के साथ मिले हैं और चलिए इसके बारे में देखते हैं डिटेल तरीक़ा से। हम लोगों ने अभी तक दर्पण से बने प्रतिबिंब के बारे में देखा था। अब हम लोग यह देखेंगे कि वस्तु से कितना बड़ा या कितना छोटा हमारा प्रतिबिंब बना है। तो जो भी हम प्रतिबिंब बनाते हैं वो या तो वस्तु के बराबर होगा, या तो छोटा होगा, या फिर बड़ा होगा। और ये भी होता है या तो वास्तविक होगा या फिर आभासी होगा, मतलब या फिर सीधा हो या तो उल्टा हो। तो इन सब को समराइज करते हुए हम लोग एक टॉपिक पढ़ते हैं जिसे हम लोग आवर्धन यानी मैग्निफिकेंस कहते हैं। मैग्निफिकेंस का मतलब होता है द रेशियो ऑफ इमेज एंड ऑब्जेक्ट। इट मीन्स कि वस्तु से कितना बड़ा प्रतिबिंब बना है या फिर कितना छोटा प्रतिबिंब बना है। तो इसी को हम लोग आज समझते हैं, एग्जाम्पल के साथ समझते हैं और इमेज के साथ भी समझते हैं। हमने यहाँ पे 4 चित्र को बनाया है। इस चित्र में आप यह देख पा रहे होंगे कि वस्तु से प्रतिबिंब या तो बड़ा बना है या फिर छोटा बना है। तो इन्हीं के रेशियो के अनुपात में हम लोग आवर्धन को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखते हैं वस्तु हमारा बड़ा है, यहाँ पे वस्तु बड़ा है लेकिन प्रतिबिंब इसका छोटा बना है। यहाँ पे देखे हैं कि वस्तु छोटा है लेकिन प्रतिबिंब इसका बहुत बड़ा है। यहाँ पे देखते हैं वस्तु बड़ा है, प्रतिबिंब छोटा बना है। इन चारों कंडीशन में एक और बात देखते हैं। यहाँ पे प्रतिबिंब उल्टा है, यहाँ पे प्रतिबिंब उल्टा है, यहाँ पे प्रतिबिंब सीधा है और यहाँ पे प्रतिबिंब सीधा है। एक और कंडीशन देखते हैं। यहाँ पे छोटा बना है और उल्टा बना है, यहाँ पे बड़ा बना है और उल्टा बना है, यहाँ पे बड़ा बना है सीधा बना है, यहाँ पे छोटा बना है सीधा बना है। ठीक है, इन 4 बात को आप समझ पाए होंगे बहुत अच्छे तरीके से। आवर्धन क्या होता है इसे समझते हैं। देखिए, ये मान लेते हैं हमारा 2 सेंटीमीटर का इमेज है, ठीक है, और ये हमारा 1 सेंटीमीटर का प्रतिबिंब है। तो इससे यह कितना गुना छोटा बना है, इसको कह सकते हैं ना कि इसके आधा है, मतलब 1/2 गुना आवर्धन है। इसी को हम आवर्धन कहते हैं। आवर्धन का मतलब ये होता है कि वस्तु से प्रतिबिंब कितना छोटा या फिर कितना बड़ा बना, उसी को हम आवर्धन कहते हैं। तो आवर्धन के लिए हमारा फार्मूला भी होता है, दो फार्मूला होता है, सबको देखेंगे लेकिन इस मैप को समझ लेते हैं। यहाँ पे देखिए, वस्तु मान लेते हैं यह 1 सेंटीमीटर का है और यह 2 सेंटीमीटर का है। तो यहाँ पे वस्तु 2 गुना है, उल्टा है। 2 गुना उल्टा यह दिखा रहा है कि वस्तु जो है ना उसका 2 गुना आवर्धित प्रतिबिंब बना है, वो भी उल्टा। और उल्टा के लिए हम माइनस का चिन्ह लगा देंगे। उल्टा के लिए यदि हम माइनस का चिन्ह लगा देते हैं तो यह बताता है कि कोई भी प्रतिबिंब यदि उल्टा बना है तो उसके आगे माइनस लगाते हैं, केवल इस कंडीशन में। तो आवर्धन का हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखने की कोशिश करें। यदि ये है हमारा वस्तु और ये है हमारा इमेज, इसका 4th बना है, मतलब यह 1 सेंटीमीटर है तो यह 4 सेंटीमीटर है, तो इससे 4 गुना बड़ा इमेज बना है। तो इसको हम कैसे आवर्धन में समेट सकते हैं, हम लोग आवर्धन का फॉर्मूला कैसे बना सकते हैं, आइए इन सब के मदद से हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं। लेट आवर्धन को मैग्निफिकेंस कहते हैं, m से डिनोट करते हैं। तो हमें मैग्निफिकेंस का फॉर्मूला बनाना है। तो हमने यहाँ पे देखा ये हमारा वस्तु है और ये हमारा इमेज है। वस्तु से इमेज कितना बड़ा है, छोटा है, वो भी आधा पर है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इमेज को ये आधा गुना है ना, मतलब ये हमारा वस्तु है और ये हमारा इमेज है। तो ये 2 सेंटीमीटर है और ये 1 सेंटीमीटर है, मतलब इमेज कितना है तो छोटा बना है। यहाँ पर इमेज कैसा है तो छोटा बना है। कितना छोटा बना है ये हम कैसे बताएंगे, 1/2 आवर्धित है, मतलब 1/2 गुना बना है, 1/2 गुना बना है। तो यहाँ पे यह कह सकते हैं ना कि हमारा 1 सेंटीमीटर ये प्रतिबिंब है और 2 सेंटीमीटर हमारा वस्तु है। तो फॉर्मूला यह बना सकते हैं कि हाइट ऑफ इमेज बटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसको ऐसे लिख सकते हैं, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा बिंब की ऊंचाई। मतलब यह होता है ना, रेशियो होता है, प्रतिबिंब और बिंब का रेशियो को हम मैग्निफिकेंस कहते हैं। अब ये तो हमारा हो गया हाइट से।
और एक और फार्मूला ये होता है कि वस्तु और प्रतिबिंब की जो बीच का डिस्टेंस होता है ना, मतलब इस पोल से हमारा जो वस्तु है इसकी दूरी और जो हमारा प्रतिबिंब है इसकी दूरी को कैसे इसमें रिलेट कर सकते हैं, तो उसको भी हम दिखा देते हैं। अब देखिए ये नीचे बना है ना, वस्तु जो प्रतिबिंब बना रहा है वो नीचे बना है, तो नीचे बनाने के लिए हम केवल माइनस लगा देते हैं। क्या लगाते हैं? माइनस। यदि ऊपर बना है तो उसको हम प्लस देते हैं, नीचे बना है तो माइनस। तो माइनस प्लस का कोई कंफ्यूजन है नहीं। हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हाइट ऑफ इमेज बटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। और एक और होता है, वो क्या होता है? आवर्धन का फॉर्मूला। यदि हम डिस्टेंस P से प्रतिबिंब की दूरी ले लें, मतलब P से प्रतिबिंब की दूरी को हम लोग कहते हैं V, ठीक है। और प्रतिबिंब की दूरी प्रतिबिंब की दूरी तो हम P से ले लिए, अब वस्तु की दूरी P से लेते हैं और उसे डिवाइड कर देते हैं, तो हमारा यह भी पता चल जाता है कि वह प्रतिबिंब और बिंब का जो आवर्धन है वो किस प्रकार रिलेट है। तो यहाँ पे U लिख देते हैं। V क्या हो गया? प्रतिबिंब की दूरी। U क्या हो गया? वस्तु की दूरी। अब यह हमारा दर्पण है, ठीक है। लेंस होता तो इसमें प्लस होता, दर्पण है तो इसमें माइनस होता है। वो माइनस क्यों होता है उसको भी बताते हैं। मतलब m का फॉर्मूला माइनस V बटा U और m का फॉर्मूला H डैश बटा HO हो गया। अब इनको दोनों को रिलेट करते हैं। m बराबर ये होता है और m बराबर HI बटा HO होता है। अब m का दोनों वैल्यू जब बराबर है तो ये आपस में बराबर भी होंगे, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस V बटा U। तो हमारा आवर्धन का फॉर्मूला बन गया यह। दर्पण के लिए आवर्धन का फॉर्मूला हमारा बन गया। लेंस का होता तो वहाँ पे माइनस का प्लस होता, हम लेंस में भी देखेंगे, लेकिन यहाँ पे आवर्धन दर्पण के लिए समझ रहे हैं, केवल वहीं पे समझिए। यह आवर्धन हमें क्या बताता है कि प्रतिबिंब और वस्तु की जो हाइट होता है, प्रतिबिंब और वस्तु की जो हाइट है ना, वह किससे कितना गुना बड़ा बना है और कितना गुना छोटा बना है। तो यह कैसे हम समझेंगे, इसको भी समझ लीजिए। यदि m 1 के बराबर हो, 1 के बराबर हो मतलब m इसको हल करने पर 1 आ जाए ना, तो m 1 आने का मतलब यह हो गया ना कि हमारा जो हाइट ऑफ इमेज है वह बराबर है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का। मतलब दोनों प्रतिबिंब और बिंब आपस में बराबर है। यदि m बड़ा हो 1 से बड़ा होने का मतलब यह होगा ना कि हाइट ऑफ इमेज बड़ा होगा वस्तु से। यदि m छोटा हो 1 से, तो यह बताता है कि हाइट ऑफ इमेज छोटा है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से। यह 3 रूल भी हमें याद रखना है, जिससे हमें यह पता चलता है कि आवर्धन क्या होते हैं। तो आवर्धन आई होप आप समझ पाए होंगे। यदि कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं और उसके लिए आप फ्री है। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और उन लोगों के पास ज़रूर सेंड कीजिए जो अभी आपके साथी हो या फिर जो क्लास 10th में पढ़ रहे हैं। आप हमसे जुड़े रहेंगे और भी नए टॉपिक के लिए। मिलते हैं कल, तब तक के लिए।